आज हम क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 की पोएम द आंट एंड द क्रिकेट पढ़ेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जिसके मुख्य पात्र दो जानवर हैं। इस कहानी में राइटर एक संदेश भी देना चाहता है इन जानवरों के द्वारा कि किस प्रकार एक जो क्रिकेट होता है वो पूरे मौसम में गाना गाते हुए अपना समय व्यतीत कर देता है और उसी दौरान चींटी अपने लिए भोजन एकत्रित करती है, और जब मौसम बदल जाता है तब क्रिकेट को खाना खाने की समस्या हो जाती है और उसी दौरान चींटी अपने घर में आराम से भोजन का आनंद ले रही होती है। इस कहानी के द्वारा राइटर ने एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि हमें समय का उपयोग करना चाहिए, किस समय कौन सा काम करना चाहिए ये भी समझ हमें आना चाहिए। ये एक कहानी है जिसे कि फेबल कहते हैं। फेबल वह स्टोरी होती है जो कविता के माध्यम से एक कहानी लिखी जाती है, यानी होती वो एक कविता के रूप में है लेकिन उसके द्वारा एक कहानी बताई जाती है। अ फेबल इज ए स्टोरी। फेबल एक कहानी है ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें प्राय जो चरित्र होते हैं वो कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं। दैट कन्वेज अ मॉरल, जो कि एक नैतिक संदेश देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। यह कविता एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है जो कि भविष्य का महत्व बताने के लिए एक सबक सिखाते हैं। विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-legged cricket एज ऑफ अ 2-legged one, जो कि जितनी 4 टांगों वाले झिंगुर के लिए सत्य है, यानी जितनी 4 टांगों वाले झिंगुर के बारे में सत्य है उतनी ही 2 टांगों वाले झिंगुर के बारे में है। यहाँ पर राइटर 2 टांगों वाले झिंगुर कहना चाहता है मनुष्य के लिए, कि जितनी यह कहानी एक 4 टांगों वाले झिंगुर के लिए सत्य है उतनी ही यह कहानी मनुष्य के लिए भी सत्य साबित होती है। श्योरली, निश्चित रूप से, यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज 2 legs। निश्चित ही आपने एक ऐसा झिंगुर देखा होगा जिसके कि 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहना किसको चाह रहा है? मनुष्य को 2 टांगों वाला झिंगुर कह रहा है। तो अब हम आगे अपनी पोएम शुरू करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। एक मूर्ख युवा झिंगुर जो कि गाना गाने का अकस्टम है, आदी हो गया है, अभ्यस्त हो गया है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जो कि गर्मी के दिनों में जो धूप वाले जो महीने होते हैं, जो कि गे यानी खुश करने वाले, गर्मी और बसंत, स्प्रिंग क्या होती? बसंत के मौसम में जो अच्छा अच्छा मौसम होता है उस समय वो क्या करता रहता था? गाने गाता था। बिगेन टू कंप्लेन, बिगेन शुरू करना, कंप्लेन शिकायत, उसने उस समय शिकायत करनी शुरू कर दी। व्हेन जब, ही फाउंड दैट उसने पाया, एट होम अपने घर पर, जब उसने अपने घर पर पाया कि हिज कप बोर्ड वॉज एम्प्टी, उसका जो कप बोर्ड है मीन्स उसकी जो अलमीरा है, अलमारी है, वह बिल्कुल खाली है। वो किससे भरी होनी चाहिए थी? भोजन से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसका जो अलमीरा है वो बिल्कुल ही खाली है। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी आ गई थी। ये जो जानवर होते हैं वो सर्दियों में बाहर नहीं निकलते हैं, गर्मी के मौसम में वो अपना भोजन एकत्रित करके रख लेते हैं, लेकिन झिंगुर ने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरी गर्मी उसने गाना गाने में व्यतीत कर दी और अपने भविष्य के लिए उसने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, एक टुकड़ा भी उसको नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, फर्श पर भी चारों तरफ क्या थी? स्नो थी, बर्फ थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, यहाँ तक कि वह कोई भी फूल भी नहीं देख सकता था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री,
पेड़ पर भी कोई भी पत्ता भी नहीं था, यानी सब तरफ सूखा ही सूखा था, कहीं भी कुछ भी नहीं था। ओह व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट अपने लिए कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड। अंत में स्टारवेशन क्या होता है, भूख, और फेमिन मीन्स है अकाल, मेड बोल्ड, बोल्ड होता है साहसी। अंत में भूख और अकाल ने उसे क्या बना दिया, साहसी बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वह ड्रिपिंग होता है बिल्कुल तरबतर हो गया था, विद वेट गीला हो गया था बिल्कुल बरसात से। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से वह क्या हो रहा था, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, फिर वो उसने क्या किया, एक माइजरली होता है कंजूस चिंटी के घर की तरफ वो सेट ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है रवाना होना। अब वो किसकी तरफ रवाना हो गया, एक चींटी के घर की तरफ वो रवाना हो गया। टू सी, यह देखने के लिए, इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसको जीवित रखने के लिए शायद वह उसको वहां पर ग्रांट कर दे, अनुमति दे दे। शेल्टर होता है शरण देने के लिए, किससे बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, कि हो सकता है कि चिंटी उसे जीवित रखने के लिए अपने घर में शरण दे दे। एंड माउथफुल ग्रेन, और उसे क्या दे दे, मुंह भरकर ग्रेन, अनाज दे दे ताकि वह जीवित रह सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ चीज क्या चाहता है, वो उधार में चाहता है, उसकी इच्छा थी कि वह मुझे उधार ही दे दे। ही वुड रिपे इट टुमारो, कल वह उसको वापस चुका देगा। इफ नॉट, यदि नहीं चुकाएगी, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वह अवश्य ही भूख और दुख से मर जाएगा। यहां पर यह भाव छुपा हुआ है कि भूख और अभाव किसी भी व्यक्ति को क्या बना देता है, संघर्षशील बना देता है। जैसा कि झिंगुर ने किया, पहले तो वो गाने गाता रहा, लेकिन जब उस पर विपदा आई, उसकी हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने साहस जुटाया और वह चींटी के घर को चल दिया। सेज द आंट टू द क्रिकेट, चींटी ने क्रिकेट से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी सेवक और मित्र हूं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड, लेकिन हम चींटियां ना तो उधार लेती है और ना ही उधार देती है। बट टेल मी, लेकिन मुझे यह बताओ, डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कि जब मौसम गर्म था, मीन्स जब मौसम अच्छा था, क्या आपने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। ले मीन्स है यहाँ पर रखना, आपने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। क्वाथ द क्रिकेट नॉट आई, तो क्रिकेट ने क्वाथ मीन्स कहा कि नहीं, मैंने नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय इतना हल्का था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मैं पूरे दिन और रात गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, उस समय प्रकृति क्या थी, बहुत ही खुशनुमा दिखाई दे रही थी। यू सेंग सर, यू से, आपने गाना गाया, आपने अभी कहा। अब ये चींटी बोल रही है कि आपने गाना गाया, आपने अभी कहा, ये उसे पूछ रही है। गो देन, अब वो उसे कह रही है फिर जाओ। सेज द आंट, आंट ने कहा, एंड डांस द विंटर
अवे, और नाच नाच कर अपनी सर्दी भी भगा लो। इस प्रकार क्या किया, चींटी ने मना कर दिया उसको साफ साफ कि ना तो वह उसे अपने घर में शरण देगी और ना ही कुछ भी खाने के लिए देगी। दस एंडिंग इस प्रकार अंत करते हुए, ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, उसने जल्द ही जो उसका विकेट दरवाजा था उसको उठा लिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस बेचारे छोटे क्रिकेट को दरवाजे के बाहर कर दिया। ये इतनी ही पोएम है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, मित्रों फॉक्स इसमें कहा है मित्रों इसे एक फेबल कहते हैं। आई शैल वॉन्ट इट ट्रू, मैं दावा करता हूं कि ये सत्य है। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2 पैर होती हैं। ये जो पूरी पोएम है वो एसोप्स फेबल नाम से एक बुक है उसमें से ली गई है, जो हमें एक नैतिक संदेश देती है। इस कविता के द्वारा राइटर यह कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो वर्तमान में खुशी को देखते हैं और अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं, उसके प्रति बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। और ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो निर्बल होते हैं, जो धनी नहीं होते हैं, उन लोगों की लोग कभी सहायता नहीं करते हैं बल्कि उनका मजाक ही उड़ाते हैं। तो व्यक्तियों को किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, समय रहते ही उन्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने को इस प्रकार सबल बनाना चाहिए कि वो अपना काम खुद ही कर सके। इसी के साथ अपनी ये कविता खत्म हो गई। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। थैंक यू।